हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है टिश्यू टॉपिक देखने वाले हैं। ये 9th सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और आपकी जो साइंस की बुक है 9th की, उसमें ये 6th नंबर पे दिया गया है टिश्यू टॉपिक। पर बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड टॉपिक है, सेल के बाद में आने वाला ये सिक्वेंशली बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक आता है। सो लास्ट जो चैप्टर हमने देखा था सेल, उसकी कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये दो टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये हमने देखा है। सो यूनिसेल्युलर में क्या होगा, सिंगल सेल होगी, वो अकेली सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन, डाइजेशन, मूवमेंट सब कुछ वो अकेली सेल करेगी, जैसे अमीबा होता है। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स है जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शंस है, तो इनको सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसकी वजह से क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ती है सेल्स की। सेल एक अलग अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। सो ये जैसे मसल्स है, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। नर्व सेल इंपल्स कंडक्ट कर सकती है। सो इन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है और फंक्शन भी अलग है, तो इनकी इफिशियंसी बढ़ती है। सो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर है स्ट्रक्चर में, वर्क एक सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं, है ना, फंक्शन सिमिलर करते हैं और जिनका ओरिजिन सेम होता है। ओके, सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। सो अभी हम इसमें जो है आपकी सीबीएसई की बुक लाइन टू लाइन भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको एमसीक्यूज के हिसाब से यूजफुल होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। सो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज होती है, क्योंकि प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, प्लांट की ग्रोथ अलग है। प्लांट जब बर्थ होता है, प्लांट का सीड से प्लांट बन के आता है, उस जगह पे ही वो लाइफ टाइम रहता है। और एनिमल्स का ऐसा नहीं है, एनिमल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट दिखाते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए। उसके बाद में प्लांट जो है खुद खाना सिंथेसाइज करते हैं, एनिमल्स खाना यूटिलाइज करते हैं। सो ये सारी चीजें हमें पता है। सो इसीलिए इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा, इन दोनों की टिश्यूज भी अलग ही होंगी। सो देखते हैं इन दोनों की टिश्यूज में क्या क्या किस तरीके से डिफरेंस है। कैरेक्टर्स जो है, अभी मूवमेंट का कैरेक्टर लिया। सो प्लांट्स क्या है, मूवमेंट उनकी स्टेशनरी है, राइट। एनिमल्स में जो है मूवमेंट देखी जाती है, फूड, शेल्टर, मेट के लिए ये मूवमेंट दिखाते हैं। देन टिश्यूज, सो टिश्यूज जो है प्लांट्स में मोस्टली डेड टिश्यूज होते हैं। हम प्लांट्स के सारे टिश्यूज के टाइप्स इस टॉपिक में करने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा कि प्लांट के टिश्यूज जो होते हैं मोस्टली सपोर्टिव होते हैं उसको, और ये डेड टिश्यूज होते हैं। एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज होते हैं, इनको काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। एनर्जी नीड, अभी ऑब्वियसली प्लांट्स में डेड टिश्यूज है, सपोर्टिव टिश्यूज है, तो उनको एनर्जी नीड कम होती है, और हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं एनिमल्स, सो उनको एनर्जी नीड ऑब्वियसली ज्यादा होती है। ग्रोथ का जो पैटर्न है, प्लांट में कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है। एनिमल्स का देखा जाए तो एक फेजेस आते हैं, काफी सारे डिफरेंस है कुछ। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट्स का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ज्यादा। ह्यूमन बींग्स के जो है काफी स्पेशलाइज्ड सेल्स है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है एनिमल्स में। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा टिश्यूज का। अभी प्लांट्स में जो टिश्यूज है वो हम डिटेल में देखेंगे। प्लांट्स के टिश्यूज डिटेल में समझते हैं हम लोग। सो प्लांट में दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सो आपको नाम देख के ही समझ में आ गया होगा। परमानेंट यानी अभी ये डिवाइड नहीं होंगे, ये फाइनलाइज फिक्स्ड हो चुके हैं, राइट। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिवीजन दिखाते हैं, उस एरिया में सेल का डिवीजन होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप है उसके, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। सो इन तीनों को समझते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम ऑब्वियसली एपेक्स पे रहेगा, रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे। सो रूट और शूट यानी स्टेम और रूट की वो लेंथ इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। सो ये अपाइकल मेरिस्टेम है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये नोड्स के रीजन में होता है या लीफ के बेस पे होता है। सो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, कि ये भी उस एरिया की लेंथ इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। देन थर्ड, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब साइड से रहेगा, ये लॉन्ग एक्सिस को पैरेलल इस तरीके से ये लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। सो ये लैटरल मेरिस्टेम विड्थ इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। सो इससे विड्थ बढ़ती है, प्लांट की, स्टेम की, रूट की जो है गर्थ उसका इंक्रीज होता है, विड्थ इंक्रीज होती है। सो
ये 3 टाइप हमने देखे हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। साइट जो है अपाइकल मेरिस्टेम की रूट और शूट के टिप पे होगा, लैटरल मेरिस्टेम साइड से होगा, राइट, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेस, लीव्स के या नोड्स के बेस पे होगा। देन ग्रोथ का पैटर्न, अभी अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से विड्थ इंक्रीज होगी और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से उस रीजन की लेंथ इंक्रीज होगी, ओके, इलॉन्गेशन होगा उस पर्टिकुलर रीजन का। देन अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ, और लैटरल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देख लेते हैं एक बार। सो ये ग्रोइंग रीजन्स में दिखाई देंगे ये सेल्स हमें, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ होते हैं, इनको प्राइमरी टिश्यूज भी बोला जाता है। सो इसके कैरेक्टर्स है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके पास एक थिन सेल वॉल होगी, ओके, जो सेल्यूलोज से बनी होगी। प्लांट्स की मोस्टली सेल वॉल सेल्यूलोज से ही बनती है। उसके बाद में न्यूक्लिया, देखो यहाँ पे लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी यहाँ पे नहीं दिखाई देते, ओके, और ये सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। सो हमने अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये पार्ट कंप्लीट किया, राइट। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम, ये पार्ट्स हम अभी देख चुके हैं। अभी देखते हैं प्लांट के परमानेंट टिश्यूज, राइट। सो प्लांट के परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये 2 टाइप्स क्यों हुए, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो है सिंगल टाइप के सेल्स होते हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं और एक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम 3 टाइप के सेल्स देखेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये जो परमानेंट टिश्यू है वो कैसे होती है, उसके सेल्स कैसे होते हैं वो देख लेते हैं और तीनों टाइप्स डिटेल में समझते हैं। सो परमानेंट टिश्यू, ये जो है परमानेंट टिश्यू, इसमें मेजॉरिटी टिश्यू जो होती है प्लांट में इसी टाइप की दिखाई देती है, परमानेंट टिश्यू होती है। और ग्रोथ जो है उसकी कंप्लीटली स्टॉप्ड होती है ग्रोथ, या कभी कभी कुछ कुछ केसेस में टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है ग्रोथ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके। सो ये जो है परमानेंट सेल्स जो है ये परमानेंट शेप, परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेते हैं और एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ये हमने देखा हुआ है। सेल वॉल इनमें थिक या थिन रहेगी। सो इसमें 3 टाइप्स हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो है पैरेन्काइमा सबसे पहला टाइप, इसमें जो है सेल्स कैसे दिखाई देंगे हमें। सो सेल्स ओवल, राउंडेड या पॉलीगोनल शेप के सेल्स दिखाई देंगे, इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहेगा, ओके, और वैक्यूल्स इनमें बड़े बड़े दिखाई देंगे। सो डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे हमें बुक में दिया गया है डायग्राम, तो यहाँ पे कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, माइन्यूट क्यों ना हो पर इंटरसेलुलर यानी सेल्स के बीच में कुछ छोटे छोटे स्पेसेस हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे। ये बड़ी सी जो चीज दिखाई दे रही है ये वैक्यूल है। सो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है जो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम सेल टॉपिक में ये देख चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट है, मिडल लैमिला, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 सेल वॉल को अटैच करने में हेल्पफुल होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म है, राइट, और इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ओके। सो ये कुछ था पैरेन्काइमा सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सो पैरेन्काइमा की जो सेल्स है वो प्लांट्स में कौन सी जगह पे दिखाई देते हैं वो देखते हैं। सो रूट्स में प्रेजेंट रहेंगे, स्टेम में प्रेजेंट रहेंगे, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जाइलम, फ्लोएम, मेजॉरिटी जो टिश्यूज है प्लांट्स के सब जगह पे ये सेल्स हमें पैरेन्काइमा के सेल्स दिखाई देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स में। उसके बाद में फंक्शन देखते हैं पैरेन्काइमा का कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इसमें स्टोरेज होता है फूड का, ओके, फूड और वाटर का स्टोरेज, क्योंकि इसमें वैक्यूल काफी बड़े हैं। सो ओपुंचिया ये जो प्लांट है ये डेजर्ट में होता है, सो इसमें ये वाटर स्टोरेज में हेल्पफुल होगा पैरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद में ये बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, हमने देखा ये सारे ही पार्ट्स में अवेलेबल होती है, प्लांट्स के सारे ही पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। सो ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इसमें पैरेन्काइमा के टिश्यू में जो है क्लोरोप्लास्ट रहेगा, सो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होगी,
हम इसको तब कोलेनकाइमा बोलेंगे। ओके, पैरेन्काइमा को कोलेनकाइमा बोलेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स में जो होता है उनको फ्लोट होने की जरूरत होती है। एक्वेटिक प्लांट्स को, जैसे लोटस वगैरह आपको पता होगा, सो उनके लीव्स में जो होते हैं वैक्यूल्स, इन पैरेन्काइमा की टिश्यूज में होने वाले वैक्यूल्स, उसमें एयर होती है और वो एयर इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। सो इसलिए इन पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा, और वो फ्लोटिंग में उनको हेल्पफुल होती है। सेकेंड टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, सेकेंड टिश्यू है कोलेनकाइमा। ओके, सो ये कोलेनकाइमा जो है ये डिराइव किया गया वर्ड कोला से, यानी ग्लू। सो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ओके, सो ये लिविंग सेल्स है। पैरेन्काइमा के भी सेल्स लिविंग थे और कोलेनकाइमा के भी सेल्स ये लिविंग है, इलांगेटेड है। इनकी भी सेल वॉल थिन है, बस थोड़ी सी थिक दिखाई देगी कुछ कुछ रीजन्स में, कॉर्नर्स पे, जो क्योंकि इसमें पेक्टिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे भी सेंट्रल वैक्यूल लार्ज रहेगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहेगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कोलेनकाइमा का। सो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये वॉल थिकनिंग हो चुकी है, ये रेडिश कलर का कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। सो ये वॉल यहाँ पे कुछ थिक हो गई है, सेल वॉल, क्योंकि यहाँ पे पेक्टिक सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो चुके हैं। वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सो हमें यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये सेल वॉल में कुछ डिपोजिशन एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, जैसे पैरेन्काइमा सेल्स में प्रेजेंट थे। ओके, प्राइमरी सेल वॉल जो है कॉर्नर्स पे थिक हो चुकी है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है ये, और साइटोप्लाज्म। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक कोलेनकाइमा की टिश्यू में। सो न्यूक्लियस इसका प्रोमिनेंट है, और लोकेशन, सो ये कहाँ कहाँ पे होगी लोकेशन इसका है, ये 3 से 4 लेयर्स नीचे होती है। किसके नीचे होती है? ये एपिडर्मिस के लेयर के नीचे होती है। जैसे हमारा स्किन का लेयर होता है सुपरफिशियल लेयर, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो उसके उस प्रोटेक्टिव लेयर के नीचे ये प्रेजेंट होती है, स्टेम में होती है, पेटियोल्स जो होते हैं लीफ के उसमें होती है, और लीव्स की मिड रिब में होती है। सो ये जो कोलेनकाइमा की टिश्यू है ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो भी प्लांट टूट नहीं जाता है, ब्रेक नहीं होता है वो एरिया, और वो फ्लेक्सिबल होता है तो बेंड हो जाता है इजीली। सो ये कोलेनकाइमा का फंक्शन है। सो फंक्शंस देखते हैं एक बार कोलेनकाइमा के। ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा प्लांट को, और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में ये इलास्टिसिटी देता है प्लांट को, उस ऑर्गन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बेंडिंग होगी प्लांट की, लीव्स की, स्टेम की, ओके, विदाउट ब्रेकिंग। फूड स्टोरेज के लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होगा। उसके बाद में लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। सो लास्ट परमानेंट टिश्यू जो है हमें जो देखनी है वो है स्क्लेरेनकाइमा। ओके, सो ये प्लांट को हार्ड बनाती है, स्टिफ बनाती है। ओके, सो हमने कोकोनट देखा हुआ है, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क जो होता है कोकोनट का बाहर का पार्ट, उसमें भी ये स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो लॉन्ग है, नैरो है, उनकी थिकनिंग होती है क्योंकि उसमें लिग्निन डिपोजिशन है। सो इनका स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं हम लोग। स्क्लेरेनकाइमा ये जो वर्ड है ये ही हार्ड टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें सेल्स मोस्टली डेड रहेंगे। शेप, सो शेप जो है इनका ये लॉन्ग है, नैरो है और टेपर्ड शेप है। उसके बाद में हमने अभी अभी देखा इसमें लिग्निन डिपोजिशन होगा, और सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है इसमें, और कभी कभी सेल वॉल बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है इन केसेस में, और सेल वॉल अंदर डिपॉजिट होते होते सेल के सारे कंटेंट निकल जाते हैं, सेल पूरी डेड हो जाती है। सो इसमें 2 टाइप्स है, जैसे फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सो ये जो है लास्ट में ये दिख रही है आपको, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है जिसमें सेल वॉल थिक है। सो ये लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, और ये इसका नैरो लॉन्ग शेप होता है। ओके, सो ये लॉन्गर शेप की होती है, ठीक। और ल्यूमेन इसमें छोटा होते होते कभी कभी कंप्लीटली सेल वॉल भी डिपॉजिट हो जाती है। सो स्क्लेरेनकाइमा ये जो हार्ड टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सो ये डेड टिश्यू कोकोनट के हस्क में होती है, हमने अभी अभी देखा।
ट्रीज के बार्क में भी ये दिखाई देती है। स्टेम जो होता है बड़े बड़े ट्रीज का, ये हार्ड स्टेम होता है, प्लांट को सपोर्टिव होता है। सो उस जगह पे भी ये स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। वॉलनट शेल्स और बाकी नट्स में भी ये आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होने वाली टिश्यू है। ठीक है, सो ये कुछ था प्लांट्स के सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। प्लांट्स की जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, जाइलम और फ्लोएम, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।